नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कुछ दिशा निर्देश की क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप पेपर देने पहले जा रहे हैं और जब वहाँ आप पेपर दे रहे हैं उसके संबंध में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आपको पेपर में डेफिनेटली सारी बातें याद रखने में हेल्प करेगा। आज वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के संबंध में। मैथ का पेपर हाल ही में फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर जो है वो बाकी हैं। आज तारीख जो है आपकी 1 तारीख है, 1 नवंबर 2020 तारीख है। तो आपको क्या पेपर से सीखना चाहिए, जो मैंने पेपर सॉल्यूशन कराया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें मुझे जो चीज़ें लगी, जो मुझे आपको बतानी चाहिए, आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है, वहाँ से पेपर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पूछी गई थी। जो पूछा गया था तो बहुविकल्पी में कुछ चीज़ें पूछी गई थी और अतिलघु में 1 आधे प्रश्न। अधिकतर जो प्रश्न वहाँ पर देखे गए, वो कॉम्पिटिशन लेवल वाले प्रश्न जो है वहाँ पर थे। जैसे कि आपका रेलगाड़ी पर प्रश्न अब एक आने लगा है। चतुर्थ सेमेस्टर में भी आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपको रेलगाड़ी वाला एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से ये सजेस्ट करूंगा कि रेलगाड़ी वाले प्रश्न यदि आपको बिल्कुल नहीं आते हैं तो आप जाइए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, हानि परसेंट, लाभ परसेंट, इस पर बेस्ड एक बेसिक प्रश्न आया था। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके पेपर में भी, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, हानि या लाभ या प्रतिशत या लाभ हानि परसेंट, जो आपका पूरा चैप्टर होता है उस पर बेस्ड एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपटीशन लेवल में गिने चुने चैप्टर होते हैं, जैसे कि आपका प्रतिशत हो गया, परसेंटेज से आपके बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको परसेंटेज को भी अपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार रखना है, ताकि कोई प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो है समय का ध्यान रखें। कुछ प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा मुझे ये पता चला कि उन्हें जो प्रश्न नहीं आ रहे थे वो उसी में जूझते रह गए, और जो उनका आता था पेपर में उन्हें वो छूट गया उनका, और वो छोड़ के चले आए। तो ऐसी गलती ना करिएगा। आपके पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न अवश्य डाला जाता है जिसको आप करते 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 अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें, और अगर आप उसी में पड़े रहे तो आपको जो आता होगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ऐसा करिए कि पेपर में जो प्रश्न है उनको तो देखिए, साथ में समय का भी ध्यान रखिए। और जैसे कोई कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर के लिए उतना स्पेस छोड़ दीजिए। आगे जो सारी चीजें आती हैं उनको कर लीजिए, और जो आपने स्पेस छोड़ा है वहां पर जिस स्टेप तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है, डिपेंड देखिए एग्जामिनर पे करता है, पर स्टेप मार्किंग होती है। कहीं आपके 11 नंबर तक आ रहे होते हैं तो एग्जामिनर भी सोचता है चलिए 1 नंबर से ना फेल करके आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाए। तो आपने किसी प्रश्न में अगर कुछ स्टेप भी सॉल्व किए होंगे तो आपको नंबर वहां दे सकता है। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। पर अगर आप खाली छोड़ के चले आएंगे तो कोई नंबर देना भी चाह रहा होगा तो भला आपको कैसे देगा। तो कोशिश जरूर कीजिए, कोई भी प्रश्न थोड़ा भी अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व जो है वो अवश्य कीजिए। तो ओवरऑल निष्कर्ष की अगर बात करें तो केवल और केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि केवल कोर्स तक आपको सीमित नहीं रहना है। आपको कोर्स के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कंपटीशन लेवल के जो प्रश्न आते हैं, एसएससी लेवल के जो प्रश्न आते हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अभी आपके पास समय है, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रथम सेमेस्टर का तो पेपर हो गया, अब वो तो नहीं कुछ कर सकते, पर आपका तो अभी पेपर हुआ नहीं है, तो आपके पास समय है कि आप उनसे सीखिए। और एक चीज वहां पर आप देखेंगे, कोविड के कारण कई जगह जो सेंटर था वो एक एक गैप करके जो है वो बच्चों को बैठाला गया था। और कई बार क्या होता है, बच्चे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि अरे तुम हमको मैथ बता देना, हम तुमको इंग्लिश बता देंगे। अब एक एक का गैप है तो आप भला कैसे पूछ पाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान रखिए, दूसरों से सीखिए कि आपको क्या यहाँ पर जो है और इम्प्रूव करना है अपने आप को, या वहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। और मैथ के अलावा तो मैंने पहले भी बताया था कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसमें एक आगे सेमेस्टर है। जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर के अगर पेपर देने जा रहे हैं तो फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर, अगर सेकंड सेमेस्टर के आप पेपर देने चाह रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर सोशल साइंस में स्पेशली अवश्य पढ़ लीजिएगा। और सोशल साइंस में जनगणना पर आधारित मैंने आपको जो मॉडल पेपर है उसमें भी प्रश्न कराए थे। फोर्थ सेमेस्टर के लिए उसमें प्रश्न पूछे गए थे, सेकंड सेमेस्टर में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपी लेवल की अधिकतर जो है मैथ हो गया या
मैथ नहीं, यूपी लेवल की आपकी जो सोशल साइंस है वो हो गया, या मैथ में आपके कंपटीशन लेवल की इस टाइप की चीज़ें एक्स्ट्रा हर साल जो है वो डाली जाती हैं। और इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर ही पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और लोग जो वहाँ पर मेथड अप्रोचेस हैं वही रटते रह जाते हैं। तो नहीं, ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, चाहे वो आपका एक्टिव पासिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, होमोफोन्स हैं, और भी अब आइडियम फ्रेजेस भी शायद 2018 में एक बार आए थे। तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो याद रखिएगा। तो यही था हमारे आज के अपडेट में, मुझे लगा सभी के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कराया था, तो कुछ लोगों ने हो सकता हो जो अन्य सेमेस्टर के हों वो पेपर देख लिया हो, पर जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी यहाँ से जानकारी जो है वो मिल गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी लोग मैथ की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, किसी के भी मैथ में खराब नंबर ना आए। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस सभी को आगामी पेपर के लिए। जिनके हो गए उनका तो कंप्लीट हो गया है, पर जिनके अभी नहीं हुए होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।